First of all, thanks for sparing your time and joining in. I welcome you all on behalf of Spiritual Health and Inner Value Academy in the Holistic Health Camp Day 3. मेरा टॉपिक है आज का स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड असर्टिव स्किल्स. We all deal with stress on daily basis, whether we are young, old, large or small, lofty thinkers or practical doers. तो आज भी हम लोग अभी ऑलरेडी 8:30 बज गए. सुबह दिन भर का अपने सुबह से लेके शाम तक का पूरा स्ट्रेस आज हम लोगों के सर पे होगा. सो वी ऑल आर स्ट्रेस नाउ, इवन इंक्लूडिंग मी, सो वी कैन अंडरस्टैंड. सो स्ट्रेस का मैंने अभी डेफिनेशन बताया कि व्हाट इज स्ट्रेस. ये हम लोग रोज स्ट्रेस से डील करते हैं, राइट फ्रॉम स्मॉल चिल्ड्रन टू ओल्ड पीपल. So even the most practiced meditators and yogis who radiate peace experience this inevitable aspect of human experience. जो yogis हैं वो लोग भी कभी कभी stressed हो जाते हैं. So most of the times stress, we have to deal with this problem. Reality is leading cause of stress. Amongst those in touch with it, writes Jane Wagner. जेन वैगनर एक फेमस राइटर है जिन्होंने लिखा है कि जो रियलिटी है उसे फेस जब हम लोग करते हैं तब हमें स्ट्रेस अनुभव होता है. It's inescapable and it brings with it a host of uncomfortable and distracting symptoms. Of course, ये इनएस्केपेबल है, कोई भी इसे बच नहीं सकता क्योंकि सभी को स्ट्रेस अनुभव होता है. और ये कैसे है, अनकंफर्टेबल भी है और डिस्ट्रैक्टिंग भी है. हम लोग अपने जो रेगुलर रूटीन है उससे ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. स्ट्रेस isn't just a feeling or a mental state. If you don't address it, it seeps into every aspect of our life. अभी स्ट्रेस के बारे में क्या बताया है, ये सिर्फ मेंटल स्ट्रेस नहीं है. अगर हम लोगों ने उसको तब के तब एक्सप्रेस नहीं किया तो वो हमारे डेली लाइफ के बीच भी क्रीप करने लगता है, धीरे धीरे पूरे अपने स्केड्यूल को डिस्टर्ब करने लगता है. सेवरल टाइप्स ऑफ स्ट्रेस इंक्लूड. अभी स्ट्रेस के प्रकार कितने हैं. फर्स्ट इज अक्यूट स्ट्रेस, एपिसोडिक अक्यूट स्ट्रेस एंड क्रोनिक स्ट्रेस. तो अभी मैंने 2 टाइप्स बताए हैं. एक है अक्यूट स्ट्रेस जो बीच बीच में आता है, और क्रोनिक स्ट्रेस जो है वो बहुत काफी समय से लंबा चले आता है. तो क्रोनिक स्ट्रेस में क्या क्या इंक्लूडेड है. इट इंक्लूड्स एंजाइटी, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर एंड वीकेंड इम्यून सिस्टम. तो ये सारे जो है ये डिजीजेस हमको, अगर हम लोगों ने स्ट्रेस से रिलीफ नहीं किया, स्ट्रेस को रिलीफ नहीं किया तो हम लोगों को ये डिजीजेस हो सकते हैं. कौन सी, एंजाइटी, डर, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, हार्ट अटैक, हार्ट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. नेक्स्ट इज डिप्रेशन में जा सकते हैं हम लोग. फिर हाई बीपी, जिन लोगों को हाई बीपी है दे ऑब्वियसली मच इनटू टेंशन. एंड अ वीकेंड इम्यून सिस्टम, स्ट्रेस ले लेके पेट के ऊपर असर होता है और हमारी इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाती है. ओके, अभी क्रोनिक स्ट्रेस इम्पेयर्स ब्रेन फंक्शंस इन मल्टीपल वेज. हमारे सोचने के तरीकों को भी वो बदल देता है. इट किल्स द ब्रेन सेल्स एंड रिड्यूसेस द साइज ऑफ ब्रेन. हम लोगों की सोचने की क्षमता को बहुत काफी कम कर देता है और ब्रेन सेल्स को भी डैमेज कर देता है. नाउ we'll learn about what are the causes of stress. Stress involves many happenings in our life, like being under a lot of pressure, facing big changes, or constantly worrying about something. It includes financial problems, personal relationships, parenting, daily life, and business. तो स्ट्रेस कैसे और क्यों आ जाता है हम लोगों को वो बताया है. क्यों स्ट्रेस आ जाता है, जब हम लोग बहुत सारे प्रेशर में रहते हैं, कंटिन्यूअसली अंडर प्रेशर होते हैं. स्पेशली ऑफिसेस में जब
बॉस के अंडर जब काम करते हैं तो यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रेशर ओवर देयर। फिर बिग चेंजेस और कॉन्स्टेंटली वरिंग, लाइफ में अगर कोई बिग चेंजेस आ गया, लाइक सपोज कोई क्लोज बाय रिलेटिव या सम क्लोज पर्सन हैज एक्सपायर्ड, सो ऑल ऑफ अ सडन आपका लाइफ चेंज हो जाता है, तो यू स्टार्ट फीलिंग दैट स्ट्रेस। नेक्स्ट, या फिर किसी चीज के बारे में कॉन्स्टेंटली वरी करते रहते हो आप, लाइक कंटिन्यूअस वही 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 थॉट आके फिर हम लोगों को स्ट्रेस आ जाता है। इट इंक्लूड्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल पैसों के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, स्पेशली आजकल ये बहुत फेस कर रहे हैं पीपल, लाइक लॉट्स ऑफ फाइनेंशियल क्रंचेस, सो एवरीवन इज मच स्ट्रेस्ड अबाउट इट। या फिर हम लोगों के पर्सनल रिलेशनशिप्स भी जो है, लाइक से हस्बैंड एंड वाइफ, पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप्स जो है, तो वो रिलेशनशिप्स में भी काफी तनाव दिखाई दे रहा है आजकल। या बिजनेस में भी, बिजनेस भी आजकल पूरा डाउन है, सो ऑल द बिजनेसमैन आर आल्सो टू मच वरीड एंड स्ट्रेस्ड। सो इमोशनल सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, अभी इसके सिम्टम्स क्या है हम लोग देखेंगे। हेवीनेस इन चेस्ट, चेस्ट में जैसे कुछ प्रेशर आ रहा हो ऐसे फील हो जाएगा। इंक्रीज्ड हार्ट रेट और चेस्ट पेन, हम लोगों की पैल्पिटेशन बढ़ जाएगी, तो ये एक एग्जाम्पल है विच शोज कि यू आर अंडर स्ट्रेस। या फिर चेस्ट में हेवीनेस लगेगी आप, या फिर चेस्ट में पेन भी फील होगा हम लोगों को। सेकेंड इज, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड इज शोल्डर, नेक और बैक पेन, जनरल बॉडी एक्स, जो भी हम लोगों की तकलीफ है, शारीरिक तकलीफ जो है, जैसे जैसे शोल्डर्स किसी के पेन होते हैं, या फिर बैक पेन होता है, नेक में पेन होता है, या कोई भी बॉडी में जो एक होता है, दैट इंडिकेट्स कि अ पर्सन इज अंडर स्ट्रेस। तो ये क्या है, सिम्टम्स है। फिर इरिटेबिलिटी भी हम लोगों को महसूस होती है, काफी चिड़चिड़े हो जाते हैं हम लोग। देन हेडेक हो जाता है, काफी सर दर्द, सोच सोच के वही बात, उसकी चीज के बारे में सोच के हम लोगों को हेडेक भी हो जाता है। देन पैनिक अटैक्स, कभी कभी ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा हेडेक है और फिर ऐसे लाइक टू से योर ब्रेन इज गोइंग टू बर्स्ट आउट, सो दोस आर द पैनिक अटैक्स। सो नेक्स्ट इज ग्राइंडिंग ऑफ टीथ एंड क्लेंचिंग द जॉ, दांत खाते हैं कभी कभी हम लोग, तो क्यों खाते हैं, बिकॉज वी आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ओवर सम टॉपिक। नेक्स्ट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस कभी कभी फूलने लगती है, सो दैट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये सब किस चीज की वजह से होता है, स्ट्रेस की वजह से। देन डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग, किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं हम लोग। डिजीनेस, चक्कर आने लगता है। फीलिंग टायर्ड, एंग्शियस एंड डिप्रेस्ड, सो एंशियस यानी कि डर रहता है किसी चीज का हमेशा, कि बाबा ये चीज मुझसे होगी या नहीं, कर पाऊंगी या नहीं, सो एंड डिप्रेशन में हम लोग फिर चले जाते हैं। तो ये सारे थे सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। नेक्स्ट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट, अभी कैसे मैनेज करें स्ट्रेस को। Stress management is a wide spectrum of techniques and physiotherapies aimed at controlling a person's level of stress, especially chronic stress, usually for the purpose of and for the motive of improving everyday functioning. हम लोग जो चीजें डेली सोचते हैं या फिर कंटिन्यूअस वो सोच में रहते हैं, तो उसे कैसे मैनेज करें, वो थॉट्स को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, स्पेशली क्रॉनिक स्ट्रेस के बारे में जो मैंने बताया, जो क्रॉनिक स्ट्रेस है, तो कैसे हम लोग उसे हैंडल करें, इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे, हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस। नेक्स्ट इज नर्सिंग इंटरवेंशंस, पेशेंट्स एंड फैमिलीज मस्ट अडेयर टू दोज रिमाइंडर्स। अभी जो पेशेंट है, जो कांस्टेंट स्ट्रेस में है, तो वो पेशेंट और उसके फैमिली मेंबर्स उसको कैसे सपोर्ट करे, तो और उन्हें हमेशा कैसे रिमाइंड करे कि बाबा स्ट्रेस नहीं लेना है। सो फर्स्ट इज द रिलैक्सेशन टेक्निक, सबसे पहले रिलैक्सेशन, उसको रिलैक्स करना चाहिए, जो पेशेंट है, जो स्ट्रेस पर्सन है, उन्हें रिलैक्सेशन देना चाहिए। तो रिलैक्सेशन टेक्निक में क्या आ जाएगा, डीप ब्रीदिंग,
लाइक डीप ब्रीदिंग यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना। फिर इमेजरी यानी कि कुछ अच्छी पॉजिटिव चीजें इमेजिन करना, या फिर म्यूजिक थेरेपी भी उन्हें दे सकते हैं जिस वजह से वो रिलैक्स हो जाए। म्यूजिक थेरेपी से काफी लोग रिलैक्स फील करते हैं। नेक्स्ट इज मेंटेनिंग द लर्नड पॉजिटिव कोपिंग स्ट्रेटेजीज। अभी पॉजिटिव कोपिंग स्ट्रेटेजीज यानी कि जो नेगेटिव थॉट्स हमारे हैं तो उसे पॉजिटिव थिंकिंग में बदल देना है। कि जैसे लाइक सपोज आपको काफी टेंशन है अपने पैसे के बारे में, कि मेरे पैसे आएंगे या नहीं, या डूब जाएंगे, या मेरा ये ऐसे होगा कि नहीं, मैं ये लिमिट अपना फाइनेंशियल लिमिट कर सकूंगी या नहीं। तो ऑब्वियसली यू हैव टू कीप अ पॉजिटिव थॉट कि इट विल हैपन एंड आई विल डू इट। तो ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग हम लोगों को रखनी है। नेक्स्ट इज अवॉइडिंग ऑफ ट्रिगर्स। ट्रिगर्स यानी कि जो थॉट है वही वही थॉट अगर आ रहा है तो आप अपने को कहीं पे तो इन्वॉल्व करके वो थॉट को हटा सकते हो। सो यू हैव टू चेक कि यू आर नॉट द थॉट इज नॉट गेटिंग ट्रिगर्ड अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट इज स्ट्रिक्ट adherence to medication if doctor has prescribed a therapy schedule। तो अगर मेडिकेशन के अंदर है, आपका डिप्रेशन लेवल काफी है, आप अगर काफी डिप्रेस्ड हो, आपके मेडिकेशन चालू है, डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा रिपीटेडली। लाइक जो जब भी डॉक्टर ने बोला है आपको डॉक्टर विजिट देनी पड़ेगी, आपका टाइम दे के वहां जाके उनसे मेडिसिन जो है वो मेडिसिन भी आपको प्रॉपरली लेनी पड़ेगी। या फिर कोई थेरेपी बोली है डॉक्टर ने तो वो थेरेपी भी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। We shall now see stress management techniques in 5 steps। अभी 5 steps में हम लोग देखेंगे कि इसे कैसे मैनेज, कौन से टेक्निक से हम लोग इसे मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सिंपल है, टेक अ वॉक और गो फॉर अ लॉन्ग वॉक इन नेचर। जब भी हम लोग नेचर में चले जाते हैं तो ऑब्वियसली हमारे हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। सो यू कैन गो फॉर अ लॉन्ग वॉक इन नेचर। According to the experts, if we take a walk or jog or run, it will help us to reduce the endorphins in the system that causes stress। अभी जो एक्सपर्ट्स है, एक्सपर्ट्स एडवाइस जब जो देते हैं तो उन्होंने क्या बताया है कि जब हम लोग ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं या फिर जॉगिंग करने जाते हैं नेचर में, तो उससे हम लोगों के एंडोर्फिन्स जो है, अपने बॉडी सिस्टम में जो एंडोर्फिन्स रहते हैं हार्मोन्स, तो वो जो स्ट्रेस कॉज करते हैं वो रिड्यूस करके इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द स्ट्रेस। नेक्स्ट इज टू प्रैक्टिस mindfulness। Some common mindful techniques can be practiced by mindful breathing। mindful यानी कि ध्यान रख के करना है। जब भी हम लोगों को वो ख्याल आने लगता है, स्ट्रेस का ट्रिगर होने लगता है हम लोगों को स्ट्रेस, तो यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू गेट ट्रिगर्ड बाय द थॉट बट टू गो फॉर अ माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस यानी कि वो थॉट अवॉइड करके पॉजिटिव थॉट पे आना है फिर से। सो फर्स्ट इज माइंडफुल ब्रीदिंग। हम लोग ब्रीदिंग टेक्निक जैसे मैंने बताया था पीछे, तो माइंडफुल टेक्निक्स ब्रीदिंग, हम लोग ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। वन सिंपलेस्ट एक्सरसाइज इज फोकसिंग ऑन ब्रीदिंग एंड ब्रीदिंग पैटर्न, कि हम लोग कैसे ब्रीथ कर रहे हैं, कितनी देर हम लोग इनहेल कर रहे हैं, कितनी देर एक्सहेल कर रहे हैं, फिर ठंडी सांस आ रही है कि गर्म सांस आ रही है। सो दीज आर द ब्रीथिंग पैटर्न्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ एंड जस्ट लुक एट इट माइंडफुली। तो इससे क्या हो जाएगा, हम लोगों का अटेंशन स्ट्रेस से हटके अपने आप प्रेजेंट पे फोकस हो जाएगा। नेक्स्ट इज बॉडी स्कैनिंग। While sitting or lying down, gradually focus your attention on the body parts at a time। हमारी बॉडी पार्ट्स की कहाँ पे हम लोगों को पेन हो रहा है, लाइक अभी ये हो गया ब्रीदिंग। फर्स्ट इज ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के बाद बॉडी पार्ट्स पे ध्यान देना है। धीरे धीरे पैर से स्टार्ट करना है कि फीट में क्या हो रहा है, मुझे फीट में कोई पेन है या रिलैक्सेशन या कुछ ठंडक या गर्माहट, ऐसे कुछ क्या फील हो रहा है। तो यू हैव टू चेक ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट ऑफ योर्स, आइदर गो राइट फ्रॉम योर हेड टू योर टो और फ्रॉम योर टो टू योर हेड। So this is called as the body scanning method।
तो क्या करना है हम लोगों को, वी हैव टू फोकस अवर अटेंशन ऑन द बॉडी पार्ट वन एट अ टाइम एंड देन नोटिसिंग एनी फिजिकल सेंसेशन विदाउट जजिंग और रिएक्टिंग टू देम। बिना जज किए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारे क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए। सिर्फ देखना है हम लोगों को, सिर्फ देखना है विदाउट जजिंग। जस्ट कीप ऑन सीइंग कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन से बॉडी पार्ट में कुछ पेन है या फिर रिलैक्सेशन है या कुछ ठंडक या गर्माही या खिंचावट, जो कुछ भी हो रहा है तो वो सारा हमें देखना है। नेक्स्ट इज क्रिएट एन एक्सरसाइज रेजिमेंट। एक एक्सरसाइज का स्केड्यूल बनाना है। देन टेकिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉक और रनिंग और जॉगिंग हेल्प्स अस टू रिड्यूस द रिलीज ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स। जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो रिलीज कर देते हैं जब हम लोग लंबे वॉक पे या जॉगिंग पे नेचर में जाते हैं। सेकेंड इज ब्रीद स्लो। पहले स्लो ब्रीदिंग करनी है। काफी सारे प्राणायाम के एक्सरसाइजेस भी आते हैं तो वो भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। सो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, स्लो ब्रीदिंग, फिर डीप ब्रीदिंग। सो दिस कैन हेल्प टू रिड्यूस योर ब्लड प्रेशर एंड ऑल्सो योर हार्ट रेट। नेक्स्ट इज राइट अ रिफ्लेक्शन जर्नल। अभी रिफ्लेक्शन जर्नल यानी कि एक बुक या फिर कोई डायरी लिखनी है कि क्यों मुझे स्ट्रेस आता है, बार बार यही ख्याल मुझे क्यों आता है। तो इसके बारे में भी एक जर्नल करना है, ट्रैक करना है कि कौन से थॉट आते हैं, फिर कब आते हैं। स्पेशली व्हेन आई एम रिलैक्स तो ये थॉट्स आते हैं। तो ये सब ट्रैक करना है कि कब आते हैं और कौन से थॉट्स आते हैं। सो दैट इज मेंटेनिंग अ जर्नल ऑफ योर्स। डायरी लिखना है। track your stress, track your records and use a journal to identify which situation creates more stress and how you respond to them। कि कैसे आप उसको रिएक्ट करते हो, कि जब वो स्ट्रेस का ख्याल आता है आपके मन में तो कैसे आप उससे रिएक्ट करते हो। तो ये भी देखना है और वहां पे लिखना है अपने जर्नल में। नेक्स्ट इज टू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। Organize yourself by exercising daily, getting out in sunlight, that is going for a walk। पहले सबसे पहले एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज और वॉकिंग से काफी सारे आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। देन अगर कोई मेल है तो टू ड्रिंक लेस अल्कोहल एंड कैफीन। काफी सारे लोग जब स्ट्रेस होते हैं तो कॉफी पी लेते हैं ताकि उन्हें नींद से छुटकारा मिले। तो दैट इज कैफीन। अल्कोहल का भी जो ये कंजम्पशन है वो बिल्कुल कम कर देना है। और कब स्पेशली जब बेड टाइम अपना होता है, लाइक व्हेन यू आर रेडी टू स्लीप, तब तो बिल्कुल कॉफी और अल्कोहल नहीं लेना है क्योंकि वो वापस एक्टिवेट होके लाइक योर ब्रेन गेट्स एक्टिवेटेड एंड देन यू स्टार्ट feeling more thoughts of anxiety, you start creating more thoughts about anxiety। फिर उसके बाद थिंकिंग पॉजिटिव एंड एम हाई इन लाइफ। पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव, जब भी नेगेटिव थॉट आने लगे तो यू हैव टू जस्ट स्टॉप इट, माइंडफुली स्टॉप इट एंड देन क्रिएट अ पॉजिटिव थॉट फॉर इट। और ऐसे सोचना है कि वो चीज मेरे साथ हो गई है, आई हैव रियली बिकम फुल and I have become a positive thinker ऐसे। So think positive and aim high in life। आपकी aim हमेशा high रखो। Spend time with friends and families। जहाँ पे आपको अच्छा लगे, कोई friends हो या फिर कोई family हो, तो अगर आपको बहुत अच्छा लगता है उन लोगों के साथ time spend करना तो please do spend time with them। अभी है ways to manage stress। 10 टिप्स मैंने बनाए हैं कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। सबसे पहले तो वही है एक्सरसाइज, फिर रिलैक्सेशन ऑफ योर मसल्स को इधर आप लेट जाओ या फिर आराम से बैठ जाओ जहाँ पे आप लाइक यू फील मोर कंफर्टेबल एंड देन यू स्टार्ट रिलैक्सिंग योर मसल्स वन बाय वन। खुद को ही एक थॉट देते जाओ कि मेरे पैर के मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, फिर मेरे काफ मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, फिर मेरे थाई मसल्स, नीज सब सारे रिलैक्स हो रहे हैं। ऐसे खुद को ऑटो सजेशंस देते जाओ। फिर उसके बाद डीप ब्रीदिंग, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, डीप ब्रीदिंग करनी है जिससे काफी हार्ट रेट भी कम हो जाएगा और आपकी जो पैल्पिटेशन है वो भी नॉर्मल हो जाएगी।
ईट वेल एंड टेक अ प्रॉपर डाइट। सबसे पहले खाने में जो हम लोगों का जो डाइट हम लोगों का प्रॉपर होना चाहिए, तो डू दैट। फिर आफ्टर दैट स्लो डाउन थॉट्स। अगर काफी फास्ट है आपके थॉट्स तो उसको स्लो करना है, माइंडफुलनेस से उसको कंट्रोल में लाना है। यू हैव टू स्लो डाउन, डोंट कीप ऑन थिंकिंग 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 थिंकिंग। अगर कंटिन्यूअसली आप सोच जाओगे तो उसकी स्पीड भी ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर टेक अ ब्रेक। जो भी आप काम कर रहे हो कंटिन्यूअस, सब सपोज काम कर रहे हो तो यू नीड टू टेक अ ब्रेक। मेक टाइम फॉर योर हॉबीज। जो भी आपकी हॉबी हो, चाहे सिंगिंग हो या फिर पेंटिंग हो या कहीं बाहर जाना, ट्रैवलिंग हो, तो डू मेक टाइम फॉर योर हॉबीज, डू टेक आउट टाइम फॉर योर हॉबीज एंड जस्ट ट्राई टू इन्वॉल्व इन योर हॉबीज सो दैट आप वो जो स्ट्रेस है उसे थोड़ा सा भूल कर अपने नॉर्मल स्टेज में आ जाओ। देन टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स। किसी फ्रेंड को अगर आप लगता है कि कोई फ्रेंड है जो मुझे हेल्प कर सकता है, या फिर कोई थेरेपिस्ट है या फिर डॉक्टर है, तो आप उनके पास जाओ और बताओ कि आपको एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, सो देन दे कैन हेल्प यू इन कमिंग आउट ऑफ योर प्रॉब्लम। नाउ व्हाट आर स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स? अभी स्ट्रेस मैनेजमेंट के स्किल्स के बारे में हम लोग देखेंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक इंक्लूड रिलैक्सेशन टेक्निक्स, टाइम मैनेजमेंट स्किल, counseling or group therapies, exercise and maintaining an overall healthy lifestyle, practicing meditation and yoga. So सबसे पहले टेक्निक्स में क्या आ जाएगा? रिलैक्सेशन टेक्निक। जैसे मैंने बताया अभी कि रिलैक्सेशन कैसे करना है, इधर लेट के, जो पोजीशन में आप कंफर्टेबल फील करो, बैठे हो या फिर लेट के, तो आप लोग ये कर सकते हो। स्पेशली गो फ्रॉम योर हेड टू योर टो और टो टू योर हेड, एनीवेज हाउएवर यू लाइक। तो रिलैक्सेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस करनी है। फिर टाइम मैनेजमेंट करना है कि सपोज आप ज्यादा फ्री हो तो ऑब्वियसली इट इज बट नेचुरल कि यू स्टार्ट गेटिंग दोस थॉट्स अगेन एंड अगेन। सो टाइम मैनेज कहाँ पे और कैसे करना है ये आप लोग डिसाइड कर सकते हो। तो दैट इज द टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज योर टाइम एंड हाउ टू अवॉइड दैट थॉट। फिर उसके बाद में काउंसलिंग। किसी काउंसलर से आप काउंसलिंग करा सकते हो। अगर खुद नहीं कर सकते हो तो जैसे मैंने बताया कि हम लोग खुद भी कर सकते हैं ऑटो सजेशंस देके। बट अगर खुद से नहीं हो रहा है तो यू कैन जस्ट डू विजिट या काउंसलर, या फिर डॉक्टर के पास भी जाके आप बात कर सकते हो, या फिर ग्रुप थेरेपीज अटेंड कर सकते हो। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज करके वापस कम बैक टू योर नॉर्मल एंड मेंटेनिंग द ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल को हम लोग हेल्दी कैसे बना सकते हैं, तो इस पे ज्यादा फोकस करना है। और लास्ट में प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन, आइदर व्हेन यू वेक अप और जस्ट बिफोर गोइंग टू बेड यू कैन प्रैक्टिस मेडिटेशन। और योगा भी लाइफस्टाइल में अपने इंक्लूड करना है, दैट इज अलोंग विथ योर एक्सरसाइज में आ जाएगा वो। नेक्स्ट इज अफर्मेशंस एंड इमेजनरीज। अफर्मेशंस प्रैक्टिस करने हैं कि मैं ऐसे ऐसे बन रहा हूँ, मैं पॉजिटिव बन रहा हूँ, अब ये सोच मुझसे बहुत दूर चली गई है, आई एम नॉट अ स्ट्रेसर एनीमोर। सो ये सारे अफर्मेशंस प्रैक्टिस करने हैं। काफी सारे अफर्मेशंस आते हैं, सो यू कैन टेक दोज अफर्मेशंस, राइट इट डाउन, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड प्रैक्टिस देम। इमेजनरीज लगाना है कि अच्छे अच्छे जहाँ पे आप लोगों को पॉजिटिव थॉट्स आ जाए, ऐसे इमेजनरीज लगाना है। Imaginaries and affirmations is now scientifically proven to increase positive emotions. अभी affirmations और imaginary से क्या होता है, हम लोगों के थॉट्स जो है, पॉजिटिव इमोशंस हम लोगों में डेवलप हो जाते हैं और हम लोगों की सोच पॉजिटिव बनने लगती है। अभी कैसे ये होता है? सो व्हेन यू थिंक अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस, जो भी हम लोग पॉजिटिव एक्सपीरियंस सोचेंगे तो उस तब क्या होता है, अवर ब्रेन परसीव्स इट टू बी अ रियलिटी। जब भी हम लोग कोई पॉजिटिव सोच लेके उसे थॉट प्रोसेस में लाएंगे तो अवर ब्रेन थिंक्स इट टू बी रियल। तब हम लोगों को ऐसे लगता है कि ये सच में पॉसिबल हो रहा है और सच में पॉसिबल है। So this is how you can practice affirmations and
इमेजनरीज. ओके, फिर उसके बाद में है कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग. It is a technique for understanding a negative emotion and challenging the incorrect belief that causes them. Restructuring क्या है? अभी जो हम लोगों का नेगेटिव थॉट है, तो उसे चैलेंज देके जो एक्चुअल बिलीफ है और उसकी कॉज क्या है, ये हमें उसके ऊपर वर्कआउट करना है. तो रिस्ट्रक्चर यानी कि उसे वापस वो थॉट को झूठा साबित करके उसे पॉजिटिव बनाना है. ओके, सो इट इज अ टेक्निक फॉर अंडरस्टैंडिंग अ नेगेटिव इमोशन एंड चैलेंजिंग द इनकरेक्ट बिलीफ दैट causes them. In IT companies where officers and workers are constantly under stress and face a workplace stress which can manifest them physically, तो ऐसे टाइम पे आईटी कंपनीज में स्पेशली बहुत वर्क प्रेशर रहता है. बॉस कॉन्स्टेंटली अपने एम्प्लॉयज को प्रेशराइज करते रहता है कि ये इतने समय में कंप्लीट होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए. तो तब क्या हो जाता है, द पर्सन स्टार्ट्स गेटिंग फिजिकली इल. उसे क्या होने लगता है, ही स्टार्ट्स गेटिंग हेडेक, स्टमक एक हो जाता है, पेन हो जाता है, फटीग ही स्टार्ट्स एक्सपीरियंसिंग फटीग यानी कि बहुत लो फील करने लगता है, या फिर ईटिंग और स्लीपिंग डिस्टरबेंस उसे हो जाता है, खाने पे उसका असर हो जाता है, और लास्ट इज स्लीप पे फाइनली इट गेट्स अफेक्टेड. सो कॉग्निटिवली ट्रबल विद द कंसंट्रेशन, और इसके परिणाम क्या होते हैं, ट्रबल विद कंसंट्रेशन, कोई भी चीज पे वो फोकस नहीं कर पाता एम्प्लॉय. फिर डिसीजन मेकिंग में उसे प्रॉब्लम आ जाती है, घबराहट होती है कि ये बराबर जाएगा या नहीं, या फिर मुझे बॉस से डांट खानी पड़ेगी. देन थिंकिंग और रिमेम्बरिंग एंड इमोशनली फीलिंग डाउन, टेंस्ड एंड इरिटेटेड, और फाइनली फिर उस पे वो इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है, लो फील करने लगता है, एंड फाइनली ही स्टार्ट्स गेटिंग इरिटेटेड. ये चिड़चिड़ापन उसमें आ जाता है. फिर मैनेजिंग स्ट्रेस इन कंपनीज कैन इंक्लूड, अभी जो बड़े बड़े आईटी कंपनीज में है वहां पे स्ट्रेस कैसे मैनेज किया जा सकता है, तो उसमें क्या क्या कर सकते हैं बॉस अपने एम्प्लॉयज के लिए. दे हैव टू प्रमोट लीव, उनको लीव पे छुट्टी देने की उन्हें परमिशन मिलनी चाहिए. रेस्ट एंड ब्रेक, उनको ताकि उन्हें एक रेस्ट मिले, अपने काम से ब्रेक मिले. Encourage exercise and meditation both within and outside working hours. तो जब भी उनका वर्क स्केड्यूल भी जब भी है कंपनी में भी है अगर, तो वहां पे उनको थोड़ा सा एक्सरसाइजिंग के लिए थोड़ा सा कोई स्पेशल एक रूम रखनी चाहिए जहाँ पे वहां जाके वो लोग एक्सरसाइज कर सके, या फिर मेडिटेशन के वर्कशॉप्स भी रखने चाहिए जिसके थ्रू कि वो अपना स्ट्रेस रिलीज कर सके. boost workplace boost workplace morale by creating opportunities for the social interactions हो, लोगों के बीच में बातचीत हो, और वापस वो लोग एक दूसरे के साथ अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर सके. क्लियर एंड ओपन कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ना कि यहाँ पे कुछ बोले और वहां पे कुछ बोले. सो क्लियर एंड ओपन कम्युनिकेशन शुड बी देयर बिटवीन द बॉस एंड द एम्प्लॉयज. फिर सेट रियलिस्टिक डेडलाइंस रखने की, यही समय तक हमको काम करना है, इसके बाद हम लोग ब्रेक ले लेंगे. देन गो होम ऑन टाइम पे घर जाना है और टाइम पे आना है. तो दिस इज द थिंग, नहीं तो फिर कंटिन्यूअस वर्क करते बैठेंगे और फिर स्ट्रेस्ड अप हो जाएंगे. लीव वर्क एट प्लेस, टाइम खत्म हो गया, काम वहीं पे बंद होना चाहिए, फिर बाद में आप वापस कर सकते हो. रिस्पेक्ट अदर एम्प्लॉयज, जो अपने साथ में जो काम करते हैं तो वो एम्प्लॉयज को भी रिस्पेक्ट करना है. अभी असर्टिव स्किल्स में हम लोग देखेंगे कि असर्टिव कम्युनिकेशन मीन्स स्पीकिंग अप फॉर योरसेल्फ इन अ थॉटफुल टैक्टफुल वे. तो असर्टिवनेस यानी कि क्या, अपने आप के लिए, हमारे लिए हम लोग
दूसरों से बात कर सके, जो भी हम लोगों की थॉट है तो थॉट हम लोग दूसरों को बता सके, कैसे उसे टैक्टफुल वे में हैंडल करके उनसे हम लोग बात कर सके. Being assertive helps you to express yourself about things that matter to you. तो हम लोग जब assertive होते हैं तो हम लोग जिस बारे में सोचते हैं तो it you have to explain that to others. दूसरों को भी वो उसे समझाना है, खुद तक नहीं रखना है, क्योंकि दूसरे तो आप लोगों का प्रॉब्लम समझ नहीं सकते हैं. तो आप लोग जो भी सोचते हो तो it is your responsibility that you have to tell that to others. This reduces stress by helping you feel more in control of the situation. इससे क्या हो जाता है, हम लोगों का स्ट्रेस भी जो है, बर्डन जो हम लोगों को लगता है तो वो जो है कम हो जाएगा. क्यों किसी के साथ, क्योंकि हम लोग अपने जो प्रॉब्लम है वो दूसरों के साथ भी शेयर कर रहे हैं. सो दिस हेल्प्स टू रिड्यूस स्ट्रेस. Reducing stress by being assertive. फिर जैसे मैंने बोला अभी assertiveness प्रैक्टिस करके हम लोगों की जो बातें हैं वो दूसरों को शेयर करना है और उनको बताना है कि ये मेरी थॉट है, ये आपकी थॉट है, तो इसका बीच वाला जो सोल्यूशन है वो निकल सकता है. फिर पुअर कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज ऑफ स्ट्रेस एट वर्क. पुअर कम्युनिकेशन यानी कि बॉस ने कुछ डेडलाइंस रख दिए हैं, हम लोगों का थॉट है लाइक हम लोग जो द एम्प्लॉय इज गोइंग थ्रू सम डिफिकल्ट सिचुएशंस जो कि वो बॉस को नहीं बता सकता है, तो वो जो स्ट्रेस है वो उसके पास है. बॉस का जो स्ट्रेस है कि ये यहाँ तक खत्म होना है तो वो बॉस का स्ट्रेस है. तो दोनों अगर बातचीत नहीं करेंगे तो पुअर कम्युनिकेशन हो गया, राइट? सो द बॉस हैज टू एक्सप्लेन हिम इन अ प्रॉपर वे एंड द एम्प्लॉय आल्सो हैज टू एक्सप्लेन हिम इन अ प्रॉपर वे. सो यहाँ पे दोनों बातचीत करके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. सो दैट इज you have to speak up whatever is there in your mind in a very proper manner. फिर पुअर कम्युनिकेशन जैसे मैंने अभी बोला, दोनों ने अगर बातचीत की ठीक से तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है. नेक्स्ट इज कॉजिंग स्ट्रेस एट वर्क, स्कूल एंड होम. वर्क प्लेस पे भी अभी मैंने वर्क प्लेस का एग्जांपल दिया, स्कूल्स में भी वही प्रॉब्लम चल रहा है आजकल टीचर्स और बच्चों के बीच में, क्योंकि और सब क्लासेस ऑनलाइन है. सो टीचर्स आर फेसिंग कि कैसे हम लोग अपना पोर्शन कंप्लीट करें, बच्चों को लगता है कि कितना हम लोग लिखे, कितना हम लोग करें. सो दीज आर द थिंग्स फेसिंग लाइक पीपल फेस इन स्कूल. और फिर घर में भी काफी सारी ऐसी चीजें होती है पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में कि चिल्ड्रन अपने सोच में रहते हैं, पेरेंट्स अपने सोच में रहते हैं. सो अगर मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा तो वो स्ट्रेस और बढ़ेगा. सो यू हैव टू सेट अप, यू हैव टू रिमूव सम टाइम और वो उसके टॉपिक के ऊपर डिस्कस करके वो फिर प्रॉब्लम ऑब्वियसली सॉल्व हो जाएगा. Being unable to talk about your needs, concerns and frustrations can create stress. जो भी हम लोगों को चाहिए, जो नीड्स है हम लोगों की, तो अगर हम लोग उसके बारे में नहीं बात करेंगे, वो जो कंसर्न है नहीं बोल सकेंगे, तो फिर हम लोग क्या हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन मोड में चले जाएंगे और फिर ऑब्वियसली स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा. Being assertive helps you to communicate without causing stress to yourself. तो जब हम लोग assertive सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो यहाँ पे कैसे है कि हम लोग अपने आप को पहले बताना चाहिए कि ये चीज मुझे इन लोगों से बात करनी है, शेयर करनी है और इसका सोल्यूशन जो है फिर निकल आएगा. Assertiveness is a skill that you can learn and put into practice. तो ये असर्टिवनेस की जो स्किल है ये हम लोगों को सीखनी है और फिर प्रैक्टिस में भी डालनी है. फर्स्ट यू हैव टू लर्न इट कि ये बातें मुझे बतानी है, करनी है, और फिर धीरे धीरे उसे प्रैक्टिस में भी लाना है, लोगों से शेयर करना है जो चीजें आपकी है, वॉट एवर यू नीड, वॉट एवर यू वॉन्ट, जो भी आपका थॉट है तो वो लोगों के साथ डिस्कस करना है, उनके ओपिनियन लेना है. दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द सोल्यूशन. How can you be more assertive? Assertive
कैसे रह सकते हैं अभी हम लोग। Here you need to focus on what you say and how you say it. अभी कैसे हम लोग बात करते हैं और किस तरीके से वो बात को प्रेजेंट करते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन यूज द फॉलोइंग स्टेप्स एंड टिप्स। अभी कई स्टेप्स मैंने निकाले हैं, तो ये आप लोग फॉलो कर सकते हो। स्टेट योर कंसर्न, जो भी आपको बात करनी है, जो भी है आपके मन में, वो उसे रख दो लोगों के सामने। स्टार्ट बाय टेलिंग अ पर्सन व्हाट द प्रॉब्लम इज। डोंट अज्यूम दैट ही एंड शी ऑलरेडी नोज द प्रॉब्लम। तो जो भी प्रॉब्लम है आपका दिमाग में या फिर जो भी थॉट है, तो उसे लोगों को बोलना है। डोंट अज्यूम, ऐसे ये नहीं सोचना है कि बाबा उसे पता होगा लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर रहा है। सो दिस इज नॉट द वे। तो यू हैव टू स्पीक अप बाय योरसेल्फ। आपको इनिशिएटिव लेके ये थॉट शेयर करना है, जिससे कि सामने वाला भी आपको प्रॉपरली गाइड कर सके। Next is sharing your feeling about the situation. Here we talk how you felt without making the other person feel blame. अभी कोई बात हो गई तो उसके ऊपर आपको बुरा लगा या फिर आपको खुशी हुई, तो ये फीलिंग आपको एक्सप्रेस करनी है। बुरा लगा, सपोज कुछ किसी ने कोई कुछ बोल दिया तो आपको बुरा लगा, तो ये फीलिंग आपको शेयर करनी है। लेकिन ऐसे नहीं कि वो झगड़े के मोड पे चली जाए। सो यू हैव टू थिंक अबाउट द अदर पर्सन्स फीलिंग्स ऑल्सो। और ऐसे भी नहीं करना चाहिए कि वो दूसरा जो आदमी है वो खुद को ब्लेम करने लगे या फिर उसे लगे कि ये पूरा ब्लेम मेरे ऊपर डाल रहा है। तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए। तो प्रॉपर मैनर से उसे बोलने की टेक्निक भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, से आई फील फ्रस्ट्रेटेड इंस्टेड ऑफ सेइंग यू फ्रस्ट्रेट मी। अगर आप मुझे गुस्सा दिलाते हो, ये डायरेक्टली बोलने की वजह से क्या हो जाएगा, झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा, इससे स्ट्रेस और बढ़ जाएगा। तो इसकी बजाय क्या बोलना चाहिए कि आप अगर ऐसे बात करते हो ना तो मुझे फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तो यू कैन टेल इट इन अ प्रॉपर एंड पॉजिटिव वे। तो उसे भी बाद में जब वो नेक्स्ट टाइम बोलने की कोशिश करेगा तो ही और शी विल चेक कि दिस थिंग शुड डज हर्ट यू, और ये उन्हें बोलना नहीं चाहिए। तो ये ख्याल उनके मन में भी आ जाएगा। सो शेयर योर फीलिंग्स इज द सेकेंड वन। नेक्स्ट इज प्रपोज अ सॉल्यूशन। अभी